हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश पर, जिसमें हम आज लेकर आए हैं द सीरीज ऑफ पोयम समरी में रूपर्ट ब्रुक की पोयम द सोल्जर। तो चलिए आज की हम जर्नी स्टार्ट करते हैं रूपर्ट ब्रुक की पोयम द सोल्जर की समरी के साथ। चलिए, तो समरी स्टार्ट करने से पहले हम पोएम्स के बारे में जान लेते हैं। यह पोएम एक सोनेट है, जो कि मतलब 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट कहते हैं, और ये पोएम रूपर्ट ब्रुक ने लिखी है। ये पोएम जो है द सोल्जर, ये 1914 सीक्वेंस, जो रूपर्ट ब्रुक ने सीक्वेंस लिखा था, उसकी फिफ्थ और फाइनल पोएम है। मतलब ये उस सीक्वेंस का फिफ्थ एंड फाइनल सोनेट है। लेकिन ये जो सोनेट है, सॉरी, ये जो सीक्वेंस है, ये उसकी डेथ के बाद 1915 में अंडर द नेम ऑफ कलेक्शन 1914 एंड अदर पोएम्स से पब्लिश हुआ। व्हाट डज इट मीन कि 1915 के अंदर 1914 अदर पोएम्स के नाम से कलेक्शन था, जो उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ। ये पोएम फिर उसी कलेक्शन के अंदर पब्लिश की गई। ये जो कविता का जो मेन मैन्युस्क्रिप्ट है, ये किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में सेफली रखा हुआ है। इस सोनेट के अंदर अगर हम देखें तो जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, यानी परवर्ट फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म है, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म है अर्ली डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के अंदर देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन उसी समय बहुत ही जो तीव्र नेशनलिज्म की फीलिंग थी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म थे, वो इस पोएम के अंदर दिखाए गए हैं। फॉर्म और स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये पोएम जो है पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है। पेट्रार्कन सोनेट का जो फॉर्मेट होता है वो 8 और 6 लाइन में डिवाइडेड होता है, जिसको ऑक्टेवर सस्टेट कहते हैं। तो ये पोएम भी ऑक्टेवर सस्टेट पैटर्न में लिखी गई है। इसीलिए इसकी राइमिंग स्कीम भी दो पार्ट्स में है, मतलब 8 लाइनों की अलग और 6 लाइनों की अलग। जो इसकी स्टार्टिंग की 8 लाइनें हैं, उनकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी सी डी, और जो लास्ट की 6 लाइनें उसकी राइमिंग स्कीम है एबीसी एबीसी। अब आती है थीम्स। अगर हम देखें थीम्स, तो इस पोएम के अंदर वॉर, पैट्रियटिज्म, नेशनलहुड, इंग्लिश आइडेंटिटी एंड इटर्नल पीस, ये इसकी मेन थीम है, यानी इन पर बात की गई है। चलिए, तो अब हम देखते हैं पोएम का टेक्स्ट। पोएम का टेक्स्ट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस टू मी से हमारी पोएम खत्म हो रही है इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इस पोएम का आप प्लीज प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप पोएम को बेटर तरीके से समझ सकें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द पोएम। The poet portrays patriotism for England through the image of motherland that nurture him. इस पोएम की स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि इंग्लैंड के प्रति बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार रखता है, और वो इसी पैट्रियोटिक फीलिंग को यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है, जो कि वो बताना चाह रहा है कि वो अपनी जिस मदरलैंड ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके प्रति उसका बहुत ही गहरा प्यार है। वो उस पैट्रियोटिक फीलिंग को इस पोएम में दर्शाने की कोशिश कर रहा है। This sonnet reflects on life and regards dying for someone's country as an act of honor. इस पोएम के अंदर पोएट ने जो लोग होते हैं, यानी कि उन लोगों के जीवन के बारे में बात करी है, या उन लोगों की मृत्यु के बारे में विचार किया है, जो देश के लिए मरना, जिसको उन्होंने देश के लिए मरना एक बहुत ही सम्मानजनक कार्य माना है, यानी कि बहुत ही फीलिंग ऑफ ऑनर्ड मानी है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो पोएम्स है, उनका उपयोग कई तरह के पर्पस सॉल्व करने के लिए किया जाता था। तो एक पर्पस ये भी था, उसमें बताया जाता था कि जीवन, और ये पोएम जो है वो जीवन और मृत्यु, यानी कि आपका जो जीवन अपने देश के प्रति समर्पित है उसको दिखाती है, यानी कि देश के लिए मरना एक फीलिंग ऑफ ऑनर होती थी, ये दिखाया है। द पोएम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पोइट्री वॉज कॉमनली यूज फॉर वेरियस पर्पस, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे पोइट्री का जो यूज है वो काफी वेरियस पर्पस को बताने के लिए किया जाता था। जैसे द पोएम, जैसे देशभक्ति की भावना को बढ़ाना, या फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म को बनाए रखना, या अगर आप देश के लिए मर रहे हैं तो आपको ऑनर वाली फीलिंग फील कराना, काफी सारे अलग अलग पर्पस थे। द पोएम बिगिंस विद द पोएट्स थॉट दैट इफ ही वर to die in battle, he would wish to be remembered in a specific way. यहाँ पे जो पोएट है उसने अपनी एक लास्ट विश बताई है
कि कविता जब ये कविता की स्टार्टिंग के अंदर जब कवि इस विचार इस थॉट को लेकर आता है या इस थॉट से उसकी स्टार्टिंग होती है कि अगर पोएट की डेथ जो है वो उस युद्ध में हो जाती है यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हो जाती है तो उसे एक स्पेसिफिक तरीके से या फिर एक उसे विशेष तरीके से याद किया जाए ऐसी उसकी अंतिम इच्छा है। Consider that in the distant land where he might perish, a small piece of England would remain forever. यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहा है कि उसके शरीर को जब एक जिस भी जगह उसकी डेथ होगी जब वहां पे लैंड में उसको दफनाया जाएगा तो उसके जो पार्टिसिपल्स होंगे यानी कि उसके जो अवशेष होंगे उसके कारण वहां की मिट्टी और भी ज्यादा फर्टाइल यानी समृद्ध और उपजाऊ बन जाएगी क्योंकि उसका शरीर खुद इंग्लैंड की मिट्टी से बना है। यहाँ पे आप उसकी हाइट्स ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स देखिए कि वो बता रहा है कि उसकी बॉडी जो है वो इंग्लैंड की मिट्टी से बनी है इसलिए जहां पर भी उसकी बॉडी को दफनाया जाएगा वो लैंड और भी ज्यादा फर्टाइल और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा। द सॉइल देयर वुड बिकम रिचर एंड मोर फर्टाइल because of his because of his remains for his body is composed of English earth itself क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो इंग्लिश की मिट्टी यानी इंग्लिश के अर्थ सॉरी इंग्लैंड के अर्थ से बनी है और इंग्लैंड की अंदर उसकी जो बॉडी है उसका ब्रॉटअप हुआ है मतलब वहाँ पैरिश हुई है नर्चर हुई है तो इस वजह से वहाँ की मिट्टी और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इंग्लैंड दैट शेप्ड हिम एंड गेव हिम कॉन्शियसनेस bestowed upon him flowers that bloomed with love and awakened with him a spirit of freedom। और वो साथ में ये भी कह रहा है क्योंकि इंग्लैंड ने ही उसे शेप दिया है उसे पहचान दी है उसे कॉन्शियसनेस दी है उसे प्यार करने के लिए फूल दिए हैं और उसे घूमने के लिए रास्ते दिए हैं। हिज बॉडी बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड इट हैज ऑलवेज ब्रीथेड इंग्लिश एयर। ही वॉज प्योरिफाइड बाय इंग्लैंड्स रिवर एंड ब्लेस्ड बाय इंग्लैंड सन। क्योंकि उसके अंदर अब क्योंकि उसके अंदर एक ना फीलिंग ऑफ फ्रीडम है मतलब उसकी जो स्पिरिट है वो टोटल फ्री है तो उसके अंदर इंग्लैंड के प्रति जो भावना है वो बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब हम जो बता रहे हैं कि उसने पोएट ने कहा है कि उसकी बॉडी जो है वो इंग्लैंड में बनी है तो उसके अंदर स्वतंत्रता की जो भावना है इंग्लैंड की वो इंग्लैंड में ही पैदा हुई है और उसकी जो बॉडी है वो क्योंकि अब इंग्लैंड का ही हिस्सा है तो उसने हमेशा इंग्लैंड की हवा में सांस ली है। वहाँ की जो पायस प्योर रिवर्स है उसमें उसने बाथ लिया है वहीं से मतलब वो शुद्ध हुआ है प्योरीफाई हुआ है और इंग्लैंड की जो सन रेज है या जो सन है उसने उसको हमेशा ब्लेस किया है। तो इसलिए उसकी बॉडी जो है वो फुली वो अपनी बॉडी को फुली इंग्लैंड को डिवोट करता है या वो मानता है जो इंग्लैंड है उसी ने उसको पूरा पाल पोस के बड़ा किया है। तो वो इसीलिए ये रेफरेंस दे रहा है कि जहां पर भी उसको दफनाया जाएगा क्योंकि इंग्लैंड की मिट्टी को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल प्योर पायस ब्लेस्ड मान रहा है तो वो जहां पर भी दफनाया जाएगा वो मिट्टी भी बहुत ज्यादा प्योर पायस और ब्लेस्ड हो जाएगी। पोएम की समरी हम कंटिन्यू करते हैं और उसमें देखते हैं रिफ्लेक्ट्स ऑल्सो ऑन हाउ हिज स्पिरिट वुड बी सैंक्टिफाइड थ्रू डेथ। यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि अब पोएट ने हमें मतलब ये इस बात पर भी विचार करने के लिए कहा है कि मृत्यु के माध्यम से जो सैनिक की आत्मा होती है वो कैसे पवित्र हो जाएगी या कैसे धन्य हो जाएगी ये हमें सोचना चाहिए। यानी पोएट ये कह रहा है पोएट का ऐसा मानना है कि मातृभूमि के लिए या अपने नेशनहुड के लिए या अपनी मदरलैंड के लिए जान देने वाले सैनिक की आत्मा शुद्ध हो जाती है। ही गोज ऑन टू से दैट हिज कॉन्शियसनेस लाइक अ बीटिंग पल्स would return to the eternal consciousness giving back the beautiful thoughts he received from England। यहाँ पे पोएट आगे ये कहता है कि उसकी कॉन्शियसनेस में या जो उसकी बीटिंग पल्स है उसमें वो हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर में मिल जाएगी क्योंकि जब सैनिक की डेथ होती है तो डेथ के बाद उसकी जो बीटिंग पल्स है और जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो जाकर ईश्वरीय तत्व में या परम पिता परमेश्वर में मिल जाएगी विलीन हो जाएगी। और ऐसा करके वो अपने साथ उन सारी सुंदर थॉट्स को या जो सुंदर उसकी ब्यूटीफुल थॉट्स यानी जो जब वो इंग्लैंड में रहता था जो उसके विचार थे या जो उसकी यादें थी जो उसने इंग्लैंड में बनाई थी वो सारी वो वापस लौटा देगा। जो कुछ भी यादें ब्यूटीफुल थॉट्स या जो उसकी कॉन्शियसनेस में मेमोरी जो उसने इंग्लैंड से प्राप्त की थी वो सारी वो वापस उस ईश्वर को लौटा देगा। He would return the sights and sounds of his homeland, the beautiful dreams that were as delightful as an English day, and the
laughter shared with English friends. फिर साथ में वह उन सारे साइट्स को जो उसने इंग्लैंड में जब वो जिंदा था देखा था, या उन सारे साउंड्स को जो उसने उस समय, उन सारी ध्वनियों को जो उसने सुना था अपने होमलैंड के अंदर, या उन खूबसूरत सपनों को जो जब वो इंग्लैंड में रहता था तो उसमें देखा था, या इंग्लैंड की तरह वो जब उनका उन ड्रीम्स को एंजॉय करता था, उन डिलाइटफुल डेज को, इंग्लिश डेज को एंजॉय करता था। और साथ ही में उसने अपने इंग्लिश दोस्तों के साथ जिस मस्ती को या जिस हंसी को शेयर किया था, वो इन सभी चीज़ों को, इन थॉट्स को, इन साइट्स को, इन साउंड्स को, इन ब्यूटीफुल ड्रीम्स को और शेयर की हुई हंसी और फ्रेंड्स को भी वापस ईश्वर को, प्रकृति को समर्पित कर देगा अगर वो वॉर में मर जाता है तो। फिर आगे देखते हैं, एंड ही वुड रिटर्न दैट जेंटलनेस ऑफ इंग्लैंड, द फीलिंग दैट dwells in the heart of those living peaceful under English skies, that English heavens were here too, would final peace after death. साथ ही में वह इंग्लैंड की उस काइंडनेस को या जो जेंटलनेस है उसको और उस कोमलता को लौटा देगा, जो इंग्लैंड के एकदम शांत एंड क्लियर आसमान के नीचे शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले वहाँ के जो लोग होते हैं उनके दिलों में बसती है। यानी पोइट ये कहना चाह रहा है कि इंग्लैंड को उसने स्वर्ग की तरह माना है, जहाँ पे लोग एकदम शांतिपूर्ण और बहुत ही खुशी से, प्यार से रहते हैं। तो उनके दिल में जो शांति, सज्जनता, काइंडनेस, जेंटलनेस रहती है, वो सब भी वापस प्रकृति को या ईश्वर को लौटा देगा, क्योंकि वह इंग्लैंड को मतलब पोएट का कहना है कि इंग्लैंड का स्वर्ग जहाँ मृत्यु के बाद उसे ऑलरेडी पूरी शांति मिलेगी, तो इसलिए वो इन सारी चीज़ों को प्रकृति को और ईश्वर को लौटा देगा। अब हम इसको कंक्लूडिंगली देखें तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर पोएट का ये कहना है कि सैनिक का ऐसा मानना है कि अगर उसका जीवन भर अगर उसने इंग्लैंड की नेचर में फ्रेंड्स के संग और इंग्लैंड का जो माहौल है उसके अंदर जो कुछ भी उसने सुंदर सुंदर चीज़ें पाई है, जैसे चाहे वो थॉट्स हो, यादें हो, खुशी हो, काइंडनेस हो, जेंटलनेस हो, वह सब कुछ अपनी डेथ के बाद वो शुद्ध रूप से अपनी मातृभूमि इंग्लैंड को ही वापस लौटा देगा या वापस उसी में मिल जाएगा, क्योंकि वह मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि इंग्लैंड के स्वर्ग जैसी शांति के अंदर मिलने का एक मीडियम मानता है। इंग्लैंड को एक मीडियम मान रहा है कि जिससे कि वो इटर्नल शांति या पीस को प्राप्त कर लेगा। Thanks for watching friends this video till the end. Please subscribe our channel for more such videos. आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस देना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, योर ओन चैनल, यू मी और इंग्लिश।